सोनगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत चौट्टा में विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ी पहुंची, जहां कैंप लगा करके ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष डॉक्टर पवन मिश्रा के साथ उनके साथ में मुख्य अतिथि रहे सांसद प्रभारी सूर्य प्रकाश पांडे को ग्राम प्रधान प्रतिनिधि कैलाश प्रसाद ने माल्यार्पण कर और अंग वस्त्र देकर उन्हें सम्मानित किया। सरस्वती पूजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत लोगों ने अपनी बात भी बताई कि किस तरह उन्हें योजनाओं का लाभ दिया गया और वे योजनाओं से कितना खुश हैं। कार्यक्रम प्राइमरी विद्यालय के परिसर में रखा गया। इसके साथ ही प्राइमरी विद्यालय के परिसर के बाहर प्रचार वाहन की गाड़ी खड़ी थी, जहां केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी डिजिटल माध्यम से एलईडी माध्यम से लोगों को दिखाया जा रहा था। आइए जानते हैं कार्यक्रम को लेकर किसने क्या कहा और कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहा। हमें मिला है आयुष्मान कार्ड, हम सरकार की तरफ से खुश हैं। देखिए घर बन गया, मैंने कहा आराम से है कुंतला चहट्टा, कोनो परेशानी नहीं है? कोनो परेशानी नहीं है। हाँ, हमारा घर बन गया है। पहले छपरा के रहा, अब बन गया पक्का। हम पक्का में रही थे। विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है हर ग्राम सभा में जो सरकार की योजनाएं हैं वो निचले स्तर पर हर गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंच सके, चाहे आयुष्मान योजना हो या आवास का योजना हो। मित्रों, आप लोग याद कीजिए वो समय जब गैस सिलेंडर के लिए दिन भर लाइन लगाए रहते थे। एक हफ्ते दिन में लाइन रहता था, एक हफ्ते रात में रहता था। वह समय भी याद कीजिए और आज का समय याद कीजिए। आज आपके पास ये रोड चाहे चकिया मार्ग हो, सोनगढ़ से खुलवा मार्ग हो, बहनी मार्ग हो, या यहाँ से बस्ती जाना हो, गोरखपुर जाना हो, तमाम सुविधाएं व्यवस्थाएं सरकार की पूरे देश में सड़क का जाल बिछा हुआ है। यह हमारी सरकार योगी और मोदी जी की देन है। आप राशन हर घर 80 करोड़ जनता हमारे देश की राशन सरकार दे रही है। तमाम सरकार की ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ हम सभी लोग उठा रहे हैं। हर घर शौचालय, मोदी जी ने इज्जत घर बनवाया। पहले का समय याद कीजिए, जब शाम के समय, अभी 7-8 साल पहले की घटना, हम लोग शाम को निकलते थे तो गांव की औरतें झुंड का झुंड बना के मतलब बाहर निकलती थी। आज देखिए इसी मोदी सरकार ने हर घर आवास जिसके पास नहीं देने का काम किया। तमाम ऐसी योजनाएं हैं, निश्चित रूप से यकीन मानिए जो आप लोगों के लिए इस सरकार ने किया है। बहुत सारी योजनाएं हैं। अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी आदरणीय बड़े भाई पवन मिश्रा जी ने आप लोगों को बताया है। मैं क्षमा चाहता हूं, थोड़ा सा लेट हमको हो गया, चूंकि एक कार्यक्रम पिकौरा में चल रहा था। हमारे सभी पत्रकार साथी मौजूद हैं, फिर वहां से मैं निकल के सीधे यहीं पे आ रहा हूं, तो थोड़ा सा देर हुआ, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। पुनः आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि 2024 के चुनाव में आपके सांसद माननीय जगदम्बिका पाल साहब जो दिन रात आप लोगों के लिए काम करते हैं, अभी दिल्ली में है, तो यहाँ की ही समस्याएं, यहाँ का रोड, यहाँ का चाहे बाढ़ की समस्या हो, जो भी समस्याएं हैं, सारी समस्याओं के निदान के लिए लोकसभा चल रहा है, वहां पे क्वेश्चन के रूप में उठाते हैं और यहाँ के विकास की बात करते हैं। रात में आपके सांसद वहां से चल के यहाँ आ जाते हैं। आपके शादी ब्याह ब्रह्मभोज में हर जगह आपके सांसद मौजूद रहते हैं। उनके गैर मौजूदगी में हम लोग दिन रात यहाँ काम कर रहे हैं। किसी की कोई समस्या होती है, डॉक्टर कैलाश जी मौजूद है, इनका एक फोन आता है, हम लोग तैयार रहते हैं। तो मित्रों, 2024 आ गया है। आपसे निवेदन है, आपका बेटा
सांसद माननीय जगदम्बिका पाल साहब फिर चुनाव मैदान में रहेंगे और आपसे निवेदन है योगी जी और मोदी जी की सरकार बने। जिस तरीके से आपकी विकास की रथ चल रही है उसी तरीके से चलती रहे। मैं बहुत कम समय में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। और पुनः आप लोगों को प्रणाम करते होने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इसके लिए पुनः एक बार सभी कर्मचारी अधिकारीगण और इस गांव की जनता को इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। चौट्टा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहा और कार्यक्रम में किन किन योजनाओं की जानकारी दी गई? देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत हर गांव में चौपाल का भव्य आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य और अंतिम उद्देश्य यही है कि गांव का हर अंतिम आदमी जो सभी योजनाओं का पात्र हो, उसे जो छूट गया उसे लाभ दिलाया जाए। आज चौहट्टा में भव्य कार्यक्रम के तहत छूटे हुए आवास के लाभार्थी, किसान सम्मान निधि के लाभार्थी, शौचालय के लाभार्थी और पेंशन के लाभार्थियों का पंजीकरण कराया गया है और सभी का ऑनलाइन करा के उनको लाभ दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि हम सभी लोग केंद्रीय योजनाएं और प्रदेश की सभी योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचा रहे हैं। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विजन है, उस विजन को लेकर गांव-गांव हम लोग जा रहे हैं, जिससे गांव का आम आदमी हमारी सभी योजनाओं को समझे और पारदर्शिता पूर्वक उसका लाभ ले सके। भारत माता की जय। सभी लोग हमारे साथ बोलेंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्धि, विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब वही लोग रुकेंगे जिन्हें कुछ काम नोट कराना हो, जैसे शौचालय का, नाली का, पेंशन का और जलपान की व्यवस्था। प्रधान जी कहाँ है? तो बंटवाओ, सबको जलपान कराइए।